3000 साल पहले 8 साल का डार्क साइड पृथ्वी पर हमला करने आया और अपने जीवन की पहली हार का सामना किया। पृथ्वी पर उतरने के बाद उसने जमीन की एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और देखा कि यह ग्रह जीतने लायक है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि सब ठीक है तो उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी उठाई और उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल पूरा महाद्वीप वहीं पर ध्वस्त हो गया। धरती के अंदर से लावा निकलने लगा। जब मानव सेना वहां पहुंची तब तक विनाश का निशान धरती के अंदर गहराई तक पहुंच चुका था। उस समय सभी को साफ समझ आ गया कि पृथ्वी सच में खत्म हो सकती है। तभी 3 काले वस्त्र पहने हुए पुजारी युद्धपोत से बाहर आए। दंतकथा में बताई गई मदरशिप गरजने लगी। जैसे ही तीनों मदरशिप एक साथ जुड़ती, उनकी मुक्त शक्ति पूरे संसार को मिटाने के लिए काफी थी। दुनिया के अंत को रोकने के लिए अटलांटिस का राजा उठ खड़ा हुआ और युद्ध में उतर गया। यमाशिता की रानी ने भी तलवार उठाकर लड़ाई शुरू कर दी। रानी के आदेश पर कई योद्धा आगे बढ़े। यमाशिता के नेतृत्व में काले वस्त्रों वाली सेना बाढ़ की तरह आगे बढ़ी। रानी तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़ी। यमाशिता ने बिजली को बुलाया और दुश्मनों को काट डाला। उनका मुख्य लक्ष्य उन 3 पुजारियों को मारना था जो मंत्र पढ़कर शक्ति पैदा कर रहे थे, क्योंकि केवल मदरशिप के मिलन को रोककर ही पृथ्वी को बचाया जा सकता था। लेकिन यमाशिता के जबरदस्त हमले के बावजूद सैनिकों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। युद्ध की देवी की तलवार उस पर चलाई गई, लेकिन उससे उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। स्थिति बहुत गंभीर हो गई। तभी अटलांटिस के राजा ने जोर से गर्जना की। उसी मौके का फायदा उठाकर यमाशिता ने बिजली बुलाकर हमला किया। युद्ध के देवता एरेस ने युद्ध मशीन को पकड़कर पूरी ताकत से नीचे फेंक दिया। इससे यमाशिता बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सका। उसे तुरंत वापस युद्धपोत में खींच लिया गया। फिर भी यमाशिता बुरी तरह घायल हो चुका था और जल्द ही बेहोश हो गया। अपने नेता को खोने के बाद दुश्मन सेना कुछ समय के लिए अव्यवस्थित हो गई। तभी झोसी ने उनका पीछा किया और फिर से बिजली बुलाकर तीनों मदरशिप को नष्ट कर दिया। आखिरकार दुनिया को हिला देने वाली इस लड़ाई का अंत मानव सेना की जीत के साथ हुआ। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।